Assalamu alaikum students. I am your chemistry teacher. My name is Sadaf and the chapter name is acid, bases and salts. And the topic today we will study is Lewis concept of acids and bases. As we study in previous chapter, acid is a species which can donate a proton and base is a species which can donate a hydroxyl ion. बट जैसा कि आपने देखा था कार्बन डाइऑक्साइड इज़ अ एसिड बट कांट डोनेट अ प्रोटॉन एंड अमोनिया इज़ अ बेस बट कांट डोनेट अ हाइड्रोक्सिल आयन. सो टू मॉडिफाई द कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड्स एंड बेसिस, लिविस जो हैं इन्होंने कॉन्सेप्ट दिया था रिलेटेड टू एसिड्स एंड बेसिस. And according to Lewis concept of acid and bases, acid is a substance which can accept a pair of electron and base is a substance which can donate a pair of electrons. अब इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, हमें पता है कि जितने भी हमारे पास मैटर है वो सारे के सारे उसकी कंपोजिशन क्या है, सारे के सारे जो बेसिक यूनिट से बने हुए हैं वो एटम है, और जो एटम होता है उसके जो फंडामेंटल पार्टिकल्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है. और जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो उनके आउटर मोस्ट शेल या कह लो कि शेल्स होते हैं जो उनके उनमें क्या कर रहे होते हैं, रिवॉल्व कर रहे होते हैं. तो अब ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, अगर कोई भी स्पीशी अपने इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करती है या एक्सेप्ट करती है, उसकी बेस पे हमने लिविस ने जो है ना कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेसिस दिया था. जैसे कि आपने पहले पढ़ा हुआ है कि जैसे कोई स्पीशी अपना कोई भी प्रोटॉन डोनेट करती है तो उस पर क्या फॉर्मेशन होती है, कैटायन की, और एक्सेप्ट करती है तो एनायन की. आपने ये 9th क्लास में पढ़ा था. इसी तरह से अब 10th क्लास में भी ऐसे है कि अगर कोई स्पीशी सिंगल इलेक्ट्रॉन नहीं, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, अगर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगी तो उसे हम क्या नाम देंगे, एसिड का नाम देंगे. और अगर कोई भी स्पीशी जो है वो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगी तो उसे हम क्या नाम देंगे, बेस का नाम देंगे. अब फॉर एग्जांपल के तौर पे वो आपको कह रहे हैं कि आप ये एग्जांपल देखिए, बोरोन ट्राईफ्लोराइड है और साथ में हमारे पास क्या है, अमोनिया. अब ये जो बोरोन ट्राईफ्लोराइड है, आपको पता है जो फ्लोरीन है ये प्रोडक्ट टेबल के किस ग्रुप से बिलोंग करता है, इट्स बिलोंग्स टू 7th ग्रुप. और इसकी जो मोस्ट आउटर मोस्ट शेल होता है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 7. और जो बोरोन होता है ये किससे बिलोंग करता है, 3rd ग्रुप से, और इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 3. अब फ्लोरीन जो है इसके आउटर मोस्ट शेल में अगर इलेक्ट्रॉन 7 है तो इट हैज़ टेंडेंसी टू एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन एंड बोरोन हैव अ टेंडेंसी टू डोनेट इलेक्ट्रॉन्स. तो ऐसा है कि बोरोन के पास 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 3 फ्लोराइड के जो एटम्स हैं वो अटैच्ड हैं. तो ये अपना ऑक्टेट रूल के अकॉर्डिंग अपने 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करने के लिए बोरोन से एक एक इलेक्ट्रॉन इसने क्या किए हुए हैं, एक्सेप्ट किए हुए हैं. अब फ्लोरीन जो है इसके 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरे हैं, ये स्टेबल है. तो इसका मतलब ये बोरोन जो है इसके पास जो 3 इलेक्ट्रॉन थे ये दे चुका हुआ है, इसके पास कोई भी इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं पड़ा हुआ, कोई भी फ्री नहीं है ना. अब ये देखो फ्लोरीन इसके पास 7 है, बोरोन के पास एक एक था, ये इसने आपस में क्या कर लिया, फ्लोरीन और बोरोमीन ने आपस में बॉन्ड बनाने के लिए क्या किया हुए हैं, बॉन्ड्स को, इलेक्ट्रॉन्स को क्या किया हुआ है, यूज़ किया हुआ है. अब ये जो अमोनिया, जो हाइड्रोजन है इसके पास एक इलेक्ट्रॉन होता है, इसके पास तो होता ही है कि ना, आउटर मोस्ट शेल भी हो या जोन से मर्जी शेल में इसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन होता है. अब ये जो नाइट्रोजन है इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 5 इलेक्ट्रॉन हैं. अब इसने 3 जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये इसने अपने हाइड्रोजन जो है उसके साथ बॉन्ड बनाने के लिए क्या किया हुआ है, यूज़ किया हुआ है. लेकिन जो 2 इलेक्ट्रॉन है ये क्या पड़े हुए हैं, फ्री पड़े हुए हैं. अब ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं अब इसके यूज़ में नहीं है, ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है हमारे पास अवेलेबल है, लेकिन ये डेफिशिएंट इन इलेक्ट्रॉन है, इसके पास कोई भी इलेक्ट्रॉन अवेलेबल नहीं है. तो ये जो अमोनिया है जिसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल है, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है, तो ऑटोमेटिकली भी ये अंडरस्टूड हुआ ना, ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा क्योंकि इसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल हैं, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है. और जो बोरोन ट्राईफ्लोराइड है ये ऑटोमेटिकली फिर इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा. तो अब ये देखें, अब ये जो अमोनिया ये इसको क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है. तो अब जो डोनेट करेगा अकॉर्डिंग टू लिविस वो क्या है हमारे पास, बेस है, ये बेस है हमारे पास. और जो बोरोन ट्राईफ्लोराइड है ये इलेक्ट्रॉन का पेयर जो है एक्सेप्ट कर रहा है, तो ये हमारे पास क्या है अकॉर्डिंग टू लिविस, बेस है. तो ये सॉरी ये एसिड है, तो ये बेस है और ये हमारे पास क्या है, लिविस एसिड है.
तो ये आपस में फिर बॉन्ड फॉर्मेशन करेंगे। कैसे करेंगे? इसने दो पेयर जो है पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट किया और इसने पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया। तो जो आपको पता है, जैसे हमें पता है कि जो भी स्पीशीज जो होता है कंप्लीट ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है वो आयनिक बॉन्ड होता है, और जिसमें शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है वो कोवलेंट बॉन्ड होता है। अब ये दो इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट कर रहे हैं तो इस बॉन्ड को हम क्या कहते हैं? कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड कहते हैं। तो अब इन दोनों के दरमियान क्या हो जाएगी? बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे लिखा हुआ है देखिए, टाइम्स प्रोटॉन इटसेल्फ फॉर मेटल आयंस एक्ट एज द लिविस एसिड। ठीक है, अब कैटायन क्या होता है? जिसके पास लेस इलेक्ट्रॉन होते हैं, उनके पास इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं, तो इनको हम क्या कहते हैं? कैटायन के तौर पे कहते हैं, यानी कि लिविस एसिड कहते हैं। कैटायन आपको पता है ना, मैंने आपको पहले भी बताया, जो डेफिशिएंट इन इलेक्ट्रॉन होता है, जो अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है, उसके आखिरी शेल आउटरमोस्ट शेल से एक इलेक्ट्रॉन कम हो जाता है, तो वो तो फिर ऑटोमेटिकली इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं कर सकता ना, उसको तो इलेक्ट्रॉन चाहिए है, वो लेगा। और आपको पता है अकॉर्डिंग टू लिविस, जो भी चीज़ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करती है, इलेक्ट्रॉन लेती है, उसको हम क्या कहते हैं?